ख़वातीन ऐसी आती हैं जो ये समझ रही होती हैं कि लिकोरिया असल में उनकी हड्डियां घुल के निकल रही हैं या उनके पट्ठे घुल के निकल रहे हैं और वो इसकी वजह से कमर दर्द और पता नहीं किस किस्म की शदीद कमज़ोरियों का शिकार हो रही हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई हकीकत नहीं है। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। मेरा नाम डॉक्टर वसीम तालिब है। मैं गायनी के शोबे में प्रोफेसर हूँ। मैंने कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स पाकिस्तान से MCPS और FCPS का इम्तहान पास किया था और उसके बाद मेरा तकरीबन 20 से 23 साल का तजर्बा है और मैं मखसूस ज़नाना और मर्दाना दोनों तरह के अमराज़ का इलाज करता हूँ। इसके अलावा पेचीदा ज़च्चा बच्चा के मसाइल और बांझपन और इसके अलावा जितने भी अमराज़ मखसूसा हैं उनका इलाज करता हूँ। आज हम जिस मौजू के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लिकोरिया। लिकोरिया आमतौर पे उन तमाम डिस्चार्जेस या रतूबतों को कहते हैं जो कि बच्चेदानी के रास्ते से ख़ारिज होती हैं। ये नॉर्मल भी हो सकती हैं और इनके पीछे कोई बीमारी या कोई वजह भी हो सकती है। आमतौर पे लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स का शिकार होते हैं। मिथ्स वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि लोग उनको सही समझते हैं लेकिन असल में वो सही नहीं होती, इसलिए सबसे पहले उनको क्लियर करने की ज़रूरत होती है। हमारे पास बहुत सी ख़वातीन ऐसी आती हैं जो ये समझ रही होती हैं कि लिकोरिया असल में उनकी हड्डियाँ घुल के निकल रही हैं या उनके पट्ठे घुल के निकल रहे हैं और वो इसकी वजह से कमर दर्द और पता नहीं किस किस्म की शदीद कमज़ोरियों का शिकार हो रही हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई हकीकत नहीं है और इसको आप जितनी जल्दी जान लें उतना आपके लिए नफ्सियाती तौर पे भी ज़्यादा बेहतर है और इसका इलाज भी फिर आसान हो जाता है। अगर हम ये देखें कि लिकोरिया की वजूहात क्या हो सकती हैं, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि ये नॉर्मल फिज़ोलॉजिकल लिकोरिया हो सकता है। मतलब ये कि ये आपके जिस्म की नॉर्मल रतूबत हो सकती है। जैसे हमारे मुंह में थूक होता है, ये कोई बीमारी नहीं है या किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, ये उसकी नॉर्मल रतूबत है। इसी वजह से जो बच्चेदानी के रास्ते में रतूबतें नॉर्मली खारिज होती हैं वो भी लिकोरिया की शक्ल में हो सकती हैं। ख़ास तौर पे कुछ मखसूस अय्याम में, जैसे प्रेगनेंसी में ये बढ़ जाती हैं या अगर आप कोई हार्मोनल दवाइयाँ ले रही हैं उसमें ये बढ़ सकती है, या जब मियाँ बीवी आपस में करीब आते हैं तब ये बढ़ सकती हैं। तो इनको आप बिल्कुल भी एबनॉर्मल ना समझें। लिकोरिया को सिर्फ उस वक़्त आपने इलाज के लिए किसी के पास जाना है जब इसकी वजह से आपको कोई तकलीफ़ हो रही हो। जैसे कि अगर इसकी वजह से आपको कोई बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, ख़ारिश हो रही है या पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रही है या स्किन पे कोई रैशेस बन रहे हैं, या फिर इसकी जो रंगत है, जो नॉर्मल लिकोरिया है उसकी रंगत आमतौर पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट या पानी की तरह होती है या थोड़ा बहुत उसमें कोई वाइट कलर हो सकता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा वाइट है या फुटकियों की शक्ल में है या ग्रीन है या येलो है या इसकी वजह से आपको जो मैंने मसाइल बताए हैं उनमें से कुछ हो रहा है तो आपको किसी डॉक्टर से रब्ता करने की ज़रूरत है। इसमें ये चीज़ बहुत अहम है कि ये कुछ बीमारियों की तरफ भी इशारा हो सकता है जब आपको लिकोरिया हो रहा है। बहुत सारी जो इन्फेक्शंस हैं उनकी जो शुरू के अलामात हैं उनमें से एक भी लिकोरिया हो सकती है। वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया के भी हो सकते हैं, वो इन्फेक्शन वायरस के भी हो सकते हैं, वो इन्फेक्शन फंगस के भी हो सकते हैं और वो वायरस कुछ बहुत छोटे जरासीम की तरह के एक खुलिए के एनिमल्स होते हैं जिनको पैरासाइट्स कहते हैं, उनकी वजह से भी हो सकते हैं। सब की तशख़ीस के फ़र्क तरीके हैं और सब का अलग अलग इलाज है, इसलिए सबसे पहले तशख़ीस ज़रूरी है। अगर हम इलाज की बात करते हैं तो इलाज में सबसे पहले, जैसे कि एक कहावत है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो सबसे पहले तो आपको ये सीखना होगा कि क्या तर्ज़ ज़िंदगी हो जिसमें कि ये एबनॉर्मल किस्म का या बीमारी की वजह से जो लिकोरिया है वो आपको हो ही ना। इसमें सबसे पहले जो टॉप ऑफ द लिस्ट चीज़ है वो है सफाई का ख्याल रखना। अगर आप अपने जिस्म की सफाई का जनरली
बहुत अच्छा ख्याल रखें और ख़ास तौर पे इस एरिया की सफाई का बहुत अच्छा ख्याल रखें तो आप इससे बच सकते हैं। जब हम कहते हैं सफाई का ख्याल रखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सफाई का ख्याल ख़ास तौर पे उस वक़्त बहुत ज़्यादा अहम होता है जब आपको पीरियड्स हों या माहवारी हो। उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे, अगर आपने ख़ुद पैड्स बनाने हैं तो वो बहुत अच्छे साफ़ मटेरियल से बनाए हों या फिर आप बाज़ार से जो मिलते हैं सैनिटरी पैड्स वो यूज़ कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप जो अंडर गारमेंट्स यूज़ करते हैं वो बेहतर होगा कि वो कॉटन के हों और बहुत टाइट ना हों। सिल्की और ज़्यादा टाइट जो अंडर गारमेंट्स हैं उनमें क्योंकि पसीना आता है और सफाई प्रॉपर नहीं हो सकती, इसलिए उनसे ये मसाइल बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़ जब हम सफाई का ख्याल रखने की बात करते हैं तो वो है जब आप इन हिस्सों में बालों की सफाई करते हैं, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है और उसके बाद आपको कोई एंटीसेप्टिक या जिस तरह आफ्टर शेव होता है वो डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन होने का रिस्क वैसे ही ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा सा पीछे पखाने वाली जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और जरासीम होते हैं। तो अगर आप उस टाइम पे इसकी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, जब आपने बाल साफ़ किए हैं तो वो सारे बालों के जो सुराख हैं वहाँ से ये इन्फेक्शन जिस्म में दाखिल हो सकता है और जब ये इन्फेक्शन एक दफ़ा जिस्म में दाखिल हो जाता है तो फिर ये ऊपर जाके आपकी बच्चेदानी और ट्यूबों को नुकसान पहुँचा सकता है, जिससे बाद में बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिसमें बांझपन है और उसके अलावा अंदर पस इकट्ठी हो सकती है, चीज़ें आपस में जुड़ सकती हैं और एक लंबा चलने वाला दर्द या बुखार या इस तरह के और बहुत से मसाइल आपको आ सकते हैं। एक और चीज़ जिसमें हम प्रिवेंशन की जब हम बात कर रहे हैं, परहेज़ की बात कर रहे हैं, तो वो है आपकी जिनसी आदत। उसमें आप जितना अपने पार्टनर तक महदूद रहें और जितनी आप हिफाजती तदाबीर इस्तेमाल कर सकें, ख़ास तौर पे जब आपको ये शक हो कि आपके पार्टनर में इन्फेक्शन है, जैसे मर्दाना कॉन्डम जो है वो फ़ीमेल को इन्फेक्शन से और मेल को भी फ़ीमेल से लगने वाले इन्फेक्शन से बचाता है। अगर हम इलाज की तरफ आएँ तो इलाज में आपका डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कुछ मखसूस टेस्टों के बाद कि आपको किस किस्म का इन्फेक्शन है और उसके बाद आपको उसके मुताबिक इलाज देगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान होता है कि अपनी मर्ज़ी से वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लिकोरिया की टाइप्स ऐसी हैं जिनमें अगर आप अपनी मर्ज़ी से एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करेंगे तो वो मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपके जो वजाइना या बच्चेदानी का जो रास्ता है उसमें जो नेचुरली कुदरती तौर पे जो जरासीम पाए जाते हैं जो कि उसकी हिफाजत करते हैं और उसके अंदर के माहौल को सही रखते हैं और बाकी इन्फेक्शन से बचाते हैं। एंटीबायोटिक्स उन बैक्टीरिया या जरासीम को भी मार देते हैं, जिसकी वजह से फिर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और जो पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं वो हो सकते हैं। तो इसके बारे में अगर आप मज़ीद मालूमात लेना चाहें तो आप मरहम के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।